हेलो माय डियर एक्वेरियस कुंभ राशि, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। से भी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। कुंभ राशि यार, मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए जून 2026 आपकी लाइफ में कैसा रहने वाला है, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए जून मंथ के लिए टाइमलेस। जब भी आपके सामने जून में आ रही है तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाइएगा, जरूर लिखिएगा आई एम ब्लेस्ड, आई एम अबंडेंट। ठीक है, देखते हैं एक्वेरियस आपके लिए कैसा रहने वाला है जून 2026। अक्वेरियस जून 2026, वी हैव एरो। जून 2026 अक्वेरियस के लिए कैसा रहने वाला है, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। वी हैव डॉग बार्किंग एंड वी हैव व्हील। ओके, फर्स्ट वी हैव एरो। यू आर ऑन द राइट पाथ रिगार्डिंग सम एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। देखो, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप सही डायरेक्शन में हैं, ये आपको पता लगेगा जून 2026 में। कुछ डिसीजंस आप लेंगे, कुछ चॉइसेस आप करेंगे तो वो सही होंगी आपके लिए, राइट साबित होंगी आपके लिए। ठीक है, यहाँ ये भी एनर्जी दिख रही है कि आपको क्लैरिटी भी मिलेगी। ये जो एरो है इसके बिल्कुल पीछे सन है, मतलब कहते हैं ना, जैसे रात में कोई तीर चलाए तो कहते हैं ना भाई क्या ही होगा, है ना। और दिन में कोई तीर चला रहा हो तो पता लगता है कि हाँ, ये टारगेट हमने सेट किया हुआ, यहाँ पहुंचना चाहिए इसको, एरो को। तो क्लैरिटी, ठीक है ना, साफ सुथरा पता लगना, चीज़ों का दिखना, क्लियर होना आपको, है ना। तो ये एनर्जी है यहाँ पर। ये ऐसे नहीं कि आप हवा में तीर चला रहे हो, ऐसे नहीं है। ये आप सोच समझ कर कुछ काम कर रहे हो, क्लियर एनर्जी से काम कर रहे हो, पॉजिटिव इंटेंशंस के साथ काम कर रहे हो, और उसके आपको रिजल्ट भी देखने को मिलेंगे और आपको ये पता लगेगा कि आप सही कर रहे हो जो कर रहे हो। ठीक है, देन वी हैव डॉग बार्किंग, एडवाइस फ्रॉम अ फ्रेंड। कुछ लोगों के लिए आपको इस मंथ में आपके फ्रेंड्स बहुत अच्छी एडवाइस कर सकते हैं। आपके फ्रेंड जो हैं वो, अगर आपको लगता है कि मैम फ्रेंड्स ठीक है मेरे आसपास, हाँ जी, लॉयल हैं आपके फ्रेंड्स आपके लिए। और कहीं ना कहीं किसी फ्रेंड को चूज करना आपके लिए एक राइट डिसीजन हो सकता है इस मंथ में। ओके, आपके कोई फ्रेंड हैं जो आपको कोई गाइडेंस दे सकते हैं, जिसकी वजह से आप ना, जैसे मतलब आप ऐसी लाइफ में कुछ भी कर रहे थे, पता नहीं लग रहा था कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, क्या सही है मेरे लिए, क्या गलत है, वो आपकी लाइफ को एक डायरेक्शन दे सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि कोई फ्रेंड है जो कि जिनको लेकर, मतलब आप ऑलरेडी वो आपकी लाइफ में है, जिनको लेकर आपको लग सकता है कि यार मैं ये मेरी लाइफ में है, मुझे इसके साथ आगे टाइम स्पेंड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, मुझे पता नहीं लग रहा ये मेरी लाइफ के लिए सही है नहीं है, ये इंसान मेरे लिए फ्यूचर में है भी सही या नहीं है, बस ये टाइम पास ही हो रहा है। तो कुछ लोगों के लिए आप इसके रिगार्डिंग कोई डिसीजन ले सकते हो। ठीक है, ये भी ऊर्जा यहाँ अंदर आ रही है। चलो अभी देखते हैं और क्या आ रहा है आपके लिए कुंभ राशि। कुंभ राशि जून 2026 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। 7th हाउस, रिलेशनशिप। भाई कुंभ राशि, अब ये मान के चलो कि अगर आप एक मैरिजेबल एज में हैं, ठीक है, तो आपके लिए इस मंथ में रिश्ता आ सकता है भाई। ठीक है, कुछ लोगों के लिए रिश्ता फिक्स भी हो सकता है, मैरिज फिक्स हो सकती है। ओके, कोई लाइफ पार्टनर आपको मिल सकता है लाइफ में, जैसे अभी यहाँ पे बात भी हुई थी। ओके, और कुछ लोगों के लिए लाइफ पार्टनर किसी फ्रेंड के थ्रू आपको मिल सकता है। ओके, रिलेशनशिप में बॉन्ड अच्छा बनता हुआ नजर आ रहा है, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी बनती हुई नजर आ रही है। आपको ऐसा फील हो सकता है कि भाई कंपेटेबल पार्टनर मिला है लाइफ में, जो भी मिला है। ओके, या कंपेटेबल पार्टनर आपकी लाइफ में आ सकते हैं। जो लोग ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं उनको कोई कमिटमेंट भी मिल सकती है। अगर आप ये चाह रहे हो कि मैम मेरा पार्टनर मुझे कुछ कमिटमेंट दे रहा है नहीं दे रहा, तो ये हो सकता है कि जैसे अभी कुछ भी चल रहा था, ये पता नहीं ये पर्सन साथ रहेगा नहीं रहेगा, वहां कोई डिसीजन लोगे उसकी वजह से हो सकता है वो पर्सन आपको कोई कमिटमेंट दे। ठीक है, देन ओपोनेंट्स भी आएंगे भाई। अगर आप काम करियर में हैं तो ओपोनेंट्स भी आएंगे आपके, जैसे आपको लगता है ना कि मेरे बराबर के मेरे लिए क्लाइंट आए,
भाई मैं अगर ये इतना ऑनेस्टी से काम करता हूँ तो क्लाइंट्स भी ऑनेस्ट हों, तो इतने ही मतलब जितने आपके अंदर करेज है ना, उतने ही करेज वाले ओपोनेंट्स भी आएंगे, ध्यान रखना इस मंथ में, ठीक है। डीलिंग करनी पड़ सकती है लोगों के साथ, ठीक है, ओपोनेंट्स के साथ भी, अपनों के साथ भी डीलिंग बहुत अच्छी तरीके से आप कर लोगे, ये तो है ही एनर्जी। पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई बॉन्ड साइन करना है जहां पर आप कुछ राइट डिसीजंस लेंगे और उसकी वजह से आपका फ्यूचर थोड़ा सेफ होता हुआ नजर आ रहा है। ओके, लाइफ में लग्जरी, लाइफ में ब्यूटी, लाइफ में आपके लिए सक्सेस मुझे नजर आ रही है। कोई बिजनेस पार्टनरशिप भी इस मंथ में हो सकती है, ठीक है। देख लेते हैं और क्या आ रहा है आपके लिए। कुंभ राशि जून 2026 क्या लेकर आ रहा है? वी हैव ट्रांसफॉर्मेशन इज ब्यूटिफुल। सो भाई कुंभ राशि, इस मंथ में आपको चेंज देखने को मिलेगा। आपके स्पेशली मुझे आपका पूरा लाइफस्टाइल चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। आपका ऑरा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है। आपकी ब्यूटी में बहुत कहते हैं ना इन्हांसमेंट आ रही है। आपको किसी तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है, कोई आपको अचीवमेंट, कोई आपको क्राउन, कोई आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई आपको कहते हैं ना रिकॉग्निशन मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे क्राउन एनर्जी है। वाओ। सो जैसे यूनिवर्स कह रहे हैं कि अब आपका समय आ गया है, ऐसा कुछ है यहाँ पर। गॉड ब्लेस यू, जल्दी से क्लेम कर लो, जरूर लिखना आई एम अबंडेंट। ओके, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो भी आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आपको बहुत अटेंशन मिल रही है। अगर आप ऑलरेडी जो है ना एक बिजनेस में हैं और बिजनेस में अच्छा कर रहे हैं तो उससे भी अच्छा आप कर पाएंगे और उसके लिए आपको रिकॉग्निशन मिलेगी। काम करियर में आपको रिकॉग्निशन मिलेगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिल सकती है किसी तरह की, जैसे होता है ना कि खुद से ही कंपटीशन होना शुरू हो जाता है, फिर तो ये लगता है कि अरे यार मेरे टक्कर का कोई नहीं है, मुझे तो खुद से ही कंपटीशन करना है। तो आपके ऊपर और रिस्पॉन्सिबिलिटी आ सकती है इस चीज़ की, ठीक है। वी हैव नंबर 11। तो मुझे ऐसा लगता है कि यूनिवर्स ने कहा भी आपने मेहनत करी है और ये अब आपका रिजल्ट है, तो वो आपका साथ दे रहे हैं, ऐसी ऊर्जा दिख रही है यहाँ पर, ठीक है। सेल्फ डाउट, फीलिंग ऑफ, ये क्या है, इनडेक्वेंसी, पता नहीं क्या, मेरे को वर्ड नहीं समझ में आ रहा। लेट मी चेक। मैं तो इसको फीलिंग ऑफ लैक ही बोलूँगी, ठीक है। तो भाई मुझे ऐसा लग रहा है ऐसे कॉन्फिडेंस का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। और ये ना मतलब क्या, आज की नहीं ये चीज़, ये बहुत पुरानी है। ये है कि जैसे बचपन से आपको है ना, आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, आप ये ऐसे हो, आप वैसे हो। वी हैव नंबर 10 एंड वी हैव नंबर 11। तो वो जो सेल्फ डाउट का टाइम है ना, वो जो है ना खत्म होगा कहीं ना कहीं, कुछ ऐसा है। कुछ आप जैसे जैसे बटरफ्लाई, जो बटरफ्लाई बनती है वो कितने टाइम तक जो है ना वो कुकून लावा वो सारी चीज़ों में जो है ना, अब मतलब एक ऐसे फेज में होते हैं जहाँ पर उसको कोई पसंद नहीं करता, फिर वो बटरफ्लाई बनती है एक टाइम पे। तो उसने कितने सारे फेजेस देखे होते हैं। तो आपने भी बहुत सारे फेजेस देखे हैं जहाँ पर अब जो है आप अपने डाउट्स को हटा रहे हो, अपने लैक को अपने अंदर से हटाते हुए नजर आ रहे हो। दूसरों को जो है ना बहुत 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 जैसे आप सोचते थे भाई वही सही है, मैं सही नहीं हूँ, तो अब आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो कि नहीं मैं भी बहुत कुछ अचीव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, जिसकी वजह से आपके लिए ये जो है ना एक बिजनेस वाला डील मैंने बोला, या मैंने आपको बोला कि आप ट्रांसफॉर्मेशन में हो, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही है, आपको जो है ना रिकॉग्निशन मिल रहा है, वो सब इस वजह से हो रहा है क्योंकि आप इस चीज़ से बाहर आ रहे हो। कोई पर्सन अगर आपकी लाइफ में आ रहा है, कोई फ्रेंड अगर आपकी लाइफ में आ रहा है, तो वो आपको इस लैक से बाहर निकाल रहा है, ठीक है। ये भी ऊर्जा है यहाँ पर। इसको ना थोड़ा सा और क्लैरिफाई करते हैं ताकि इसके और मैसेजेस हमें मिले। आपको अगर रिश्तों में बहुत इनसिक्योरिटी फील हो रही है ना, तो वो इनसिक्योरिटी अब फील नहीं होगी। लेट्स क्लैरिफाई सेल्फ डाउट क्यों आया है यहाँ पर, थोड़ा सा इसको क्लैरिफाई करते हैं। यस, आप अपनी पावर में आ रहे हो, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, आप अपनी पावर में आ रहे हो, देखो, ठीक है। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, जब चैलेंजेस आते हैं, जब हमारे को कठिनाइयाँ मिलती हैं, तभी हम अपनी वर्थ समझ पाते हैं, है ना। तो ये ऊर्जा है यहाँ पर। चलो अच्छी बात है भाई, आप क्लियर हो, आप ऑनेस्ट हो, आप डिसिप्लिन नज़र आ रहे हो और आप बहुत हद तक स्मार्ट नज़र आ रहे हो। चलो अब देखते हैं आपके लिए रिलेशनशिप वाइज कैसा है ये मंथ, एक्वेरियस। रिलेशनशिप रिगार्डिंग वी हैव द चैरियट कार्ड। रिलेशनशिप रिगार्डिंग आपके पास ऑप्शंस हो सकते हैं। चैरियट कार्ड से ऐसा हो सकता है कि आपको इंट्यूटिवली लगे कि ये पर्सन मेरे लिए सही है, ठीक है।
कुछ लोगों के लिए आप किसी इंसान के साथ लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि अब अगर आप सिंगल हो तो आपको लगता है कि नहीं आपको मैरिज कर लेनी चाहिए। तो यहाँ पर घर वालों की तरफ से कोई रिश्ता वगैरह भी आपको देखने को मिल सकता है। चैरिट कार्ड से चीज़ें अगर स्टक थी तो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, और अगर प्रॉब्लम चल रही थी तो चीज़ें सॉर्ट होती हुई नजर आ रही हैं। कोई पर्सन आ रहा है जो बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना ऑनेस्ट, लॉयल, कंपेटेबल, और कहीं ना कहीं जो है ना एक आप कह सकते हो बड़ी ही जैसे होता है ना कि इस इंसान को ट्रस्ट कर सकते हो आप, क्योंकि ना अर्थ एलिमेंट है तो मतलब उसके पास कुछ ना कुछ आपको देने को है। वो ऐसे ही नहीं है कि मतलब आए हैं लाइफ में तो चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। बट हाँ थोड़ा सा शुरुआत है ऐसी जहाँ पे मिलना जुलना, ट्रस्ट करना, बातचीत करना, चीज़ें फिक्स करना, थोड़ा प्लान करना फ्यूचर के रिगार्डिंग, ऐसी ऊर्जा रहेगी। एक रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं तो अब जो है हो सकता है कंसीविंग वगैरह के लिए सोचें आप, मतलब मान लो आप मैरिड हो तो कंसीविंग के लिए सोचो, बट अगर आप रिलेशनशिप में हो तो मैरिज के लिए सोचो, कुछ ऐसा यहाँ नजर आ रहा है। ठीक है, जून 2026 करियर कैसा है एक्वेरियस? करियर रिगार्डिंग वी हैव द एम्परर, और अगेन देखो यहाँ पर क्राउन की एनर्जी, और मैंने आपको कहा ना कुछ आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है, क्राउन है यहाँ पर। देखो आई जस्ट सॉ 11-11, आप या तो आप बहुत खुद ही बॉस हो आप, ठीक है, तो खुद ही बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपना सारा काम कर रहे हो। अपनी होता ना कि हम सिर्फ टीम पर छोड़ देते हैं सब कुछ, ऐसा नहीं होगा कि आप सब कुछ टीम पे छोड़ दो, नहीं, आप पूरा फोकस रखोगे, आपको पता है वो क्या करना है, क्योंकि आपको खुद पे बहुत भरोसा है, आपने बहुत चीज़ें देखी हैं, तो आपको लगता है कि नहीं मुझे ज़्यादा पता है, मुझे सब कुछ खुद को सब कुछ संभालना है। अगर एक फाइल भी आगे बढ़ रही है तो आप उस फाइल को खुद पूरा चेक करोगे, फिर वो फाइल आगे जाएगी, ऐसी एनर्जी दिख रही है। तो एम्परर कार्ड से कहीं ना कहीं बहुत डिसिप्लिन, बहुत ऑर्गेनाइज नजर आ रहे हो, स्ट्रैटेजी प्लानिंग के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो, ऐसे लोगों को अपने साथ रखते हुए नजर आ रहे हो जो लॉयल हैं। ठीक है, दूसरा ये ज़रूर है कि बाहरी तौर पर आप बहुत हो सकता है ना नारियल जैसे होता है, नारियल बाहर से सख्त और अंदर से सॉफ्ट, बाहरी तौर पर आप जितना मर्जी दिखा दो कि ये वो ऐसा वैसा, ठीक है, थोड़ा सा एंगर भी हो सकता है, बट अंदर से बड़े सॉफ्ट हो, मतलब आपको बड़े आइडियाज आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको पता है कि मुझे ऐसे करना है, लाइफ में ऐसे करना है, तो इंट्यूटिवली भी आप एक्टिव रहोगे। ओके, कोई मेल फिगर है जो वो गाइड कर सकते हैं। वी हैव 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, पुरानी प्रॉब्लम्स में से हीलिंग आती हुई नजर आ रही है, ट्रैवल नजर आ रहा है, कुछ लोग जॉब चेंज नजर आ रही है, कुछ ना कुछ आपके लिए जो है ना ऐसा हो सकता है कि आपको कहीं मतलब कहीं प्रॉब्लम में फंसे हुए थे, किसी टॉक्सिक एनवायरनमेंट में फंसे हुए थे, वहाँ से आप निकल रहे हो। ठीक है, ये एनर्जी है यहाँ पर 7 ऑफ कप्स। सो ऑप्शंस होंगे आपके पास, हो सकता है जैसे मैंने कहा ना डील कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन हो रहे हैं, ओपोनेंट्स होंगे आपके लिए, और कंपेटेबल पार्टनरशिप्स होंगी, ऐसा सब कुछ है यहाँ पर। तो हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स वगैरह भी आपकी तरफ आ रहे हैं, बट बहुत सारा काम रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके लिए हो सकती है। ओके, 7 ऑफ कप से ऑप्शंस भी हो सकते हैं आपके पास। एक्वेरियस आपके लिए जून 2026 में फाइनेंसेस कैसे हैं? जून 2026 में फाइनेंसेस रिगार्डिंग वी हैव द हेरोफेंट कार्ड। हेरोफेंट कार्ड बोलता है भाई फाइनेंसेस अगर देखे जाएं तो अच्छे हैं, फाइनेंसेस में कोई ना कोई आपको बेनिफिट ही होता हुआ नजर आ रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी लर्निंग पर पैसा खर्च कर सकते हैं, कुछ लोगों के लिए आप टीचर काउंसलर, ठीक है, हीलर, कुछ कुछ ऐसी उसमें हो, आप फील्ड में हो, वहाँ पर आपको अच्छा जो है ना पॉजिटिव आपको आउटकम्स दिख रहे हैं, बेनिफिट्स होते हुए नजर आ रहे हैं। द हेरोफेंट से कोई ना कोई आपका गवर्नमेंट रिलेटेड कोई काम बन रहा है, कुछ आपका ऐसा काम जैसे होता है ना कि इनहेरिटेंस वगैरह का कुछ ऐसा भी काम यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है हेरोफेंट कार्ड से। आपके फाइनेंसेस में मुझे इंक्रीज नजर आ रहा है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, चैलेंजेस खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं, इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है मनी। और ये चैलेंजेस पता है क्यों, मतलब जो चैलेंजेस थे वो क्या थे, वो थे कि आप एक्स्ट्रा खर्च करते रहते थे, इधर उधर आपका पैसा स्पेंड हो जाता था, आपको पता ही नहीं होता था पैसा कहाँ जा रहा है। बट अब आप एक तरीके से शेड्यूल में चल रहे हो, आप बहुत काम शांत होता है ना, ये बड़ी स्ट्रिक्ट हो गई कि नहीं ऐसे ही पैसे खर्च नहीं करने हैं, तो इसकी वजह से आप पैसा बचा रहे हो। ठीक है, ये ऊर्जा है यहाँ पर। देख लेते हैं जून 2026 में स्टूडेंट लाइफ कैसी है एक्वेरियस। जून 2026 स्टूडेंट लाइफ कैसी है? स्टूडेंट लाइफ में है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स से मुझे ऐसा लगता है कि शुरुआत के 7-8 दिन, मैक्सिमम एक हफ्ता थोड़ा सा ज़्यादा आपको टेंशन रह सकती है, क्या होगा क्या नहीं होगा। बट ये जो यहाँ पे बर्ड है ना, ये मुझे बता रहा है कि भाई बस एक हफ्ता थोड़ा सा आप टेंशन में रह सकते हो, बाकी चीज़ें फिर ठीक हो जाएंगी। येस, व्हील ऑफ फॉर्चून, फिर आप आगे बढ़ जाओगे, फिर पुरानी चीज़ों से आप मूव ऑन हो जाओगे। पुरानी बातें ना शायद आपको, ये पुरानी चीज़ें भी आपको सेल्फ डाउट में लेकर आती हैं। ठीक है, ऐसा हो गया वैसा हो गया। शुरुआत के 7-8 दिन रहेंगे, फिर यहाँ पर नंबर 10 मतलब फिर वो चीज़ें आप भूलोगे, आगे बढ़ोगे,
और ये कैसे होगा, ये मुझे लग रहा है कोई गुरु मेंटोर की वजह से होगा। ये कोई गुरु मेंटोर की वजह से होगा जो ऑलरेडी लाइफ में बहुत एक्सपीरियंस्ड है, जिन्होंने बहुत कुछ देखा है लाइफ में और वो कुछ कुछ अचीव करा है उन्होंने, तो वो आपको कुछ हो सकता है, आपको कुछ गाइड करें, आपको लाइफ में आगे बढ़ाएं, आपको काउंसिल करें, आपको समझाएं। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि भी 6 ऑफ wands से कोई विक्ट्री होगी ऐसी जो कि आपका पुराना सारा वुंड हील कर देगी। ठीक है, लेट्स गो टूवर्ड्स दी हेल्थ। हेल्थ कैसी है जून 2026 में कुंभ राशि? हेल्थ रिगार्डिंग वी हैव 9 of wands। हेल्थ रिगार्डिंग मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बच बच के रहते थे, बट अब थोड़ा सा हील हो रहे हो, टेंशन फ्री हो रहे हो, थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहे हो, बाहर की जो ओवर थिंकिंग वगैरह से बचने की कोशिश कर रहे हो, आया था ना यहाँ पर भी, या एक्स्ट्रा खर्चों से, जब एक्स्ट्रा खर्चे नहीं करते हैं तो सेव होना शुरू होता है, तो भी इंसान थोड़ा सा स्टेबल हो जाता है ना। और किसी तरीके का लैंड प्रॉपर्टी रिगार्डिंग वाला भी काम, मैंने कहा ना इनहेरिटेंस का कुछ काम है, या लैंड प्रॉपर्टी रिगार्डिंग कुछ काम है, या आपके मनी में इंक्रीज हो रहा है, उसकी वजह से भी आप थोड़ा सा सेफ फील कर रहे हो, ग्राउंडेड फील कर रहे हो। कुछ लोग अपने एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा जो है ना, कहते हैं ना कि प्लांट्स वगैरह लगाना, अपने आसपास ग्रीनरी रखना, अपनी फूड का, अपने खाने पीने का थोड़ा अच्छे से ध्यान रखना, उसकी वजह से हेल्थ अच्छी होती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है। ठीक है, लेट्स चेक योर गाइडेंस फॉर द मंथ। गो विद द फ्लो। आपको कहा जा रहा है चीज़ों को रेजिस्ट मत करो, जो जैसे हो रहा है लेट इट बी, चलते चले जाओ लाइफ में, फ्लो के साथ चलो, अपना मतलब कहते हैं एक अपना कर्म करो और फिर आउटकम के साथ मत जुड़ जाओ कि रिजल्ट ये आना चाहिए, रिजल्ट ऐसा होना चाहिए, रिजल्ट कब आएगा, ऐसा नहीं। Just do your work and then relax. Okay, that is all for you. Thank you so much. Om Sai Ram.